हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का टेस्ट 2 दिनों बाद पुनः शुरू, लेकिन 2 दिनों में 3 संदिग्ध की मौत से संशय की रही स्थिति। कोरोना रोकने थामने को लगातार बढ़ रहा प्रशासन पर दबाव। फिलहाल जिला प्रशासन 3 दिन के मौसम अलर्ट से जूझने के मूड में। पूर्व में सहयोग करने वाले से लेकर जनप्रतिनिधियों के अनुभव की समीक्षा उपरांत होगा निर्णय। रविवार से दिख सकता है लॉकडाउन की सख्ती। कोरोना काल में बदलें जिंदगी की आदत, आगे बढ़ने दे कोरोना को, रोक लें खुद को, तभी इस काल से निकलना होगा संभव। और पार्षद देवकी देवी नहीं रही, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। घुटना तक पानी हेलकर शमशान पहुंचाया लोगों ने अपनी पार्षद को। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर जारी है, लेकिन 2 दिनों से टेस्टिंग बंद था। तीसरे दिन टेस्टिंग शुरू हुआ। 150 से अधिक सैंपल लिया गया। पहले के टेस्टिंग में 4 मरीज की बढ़ोतरी हुई और इनकी संख्या 379 हुई। हालांकि इस दौरान 3 संदिग्ध की मौत 24 घंटे के बाद। कोरोना संक्रमण का लगातार शोर रहा, लेकिन वह कोरोना संक्रमित है या नहीं इसका पता नहीं चल पाया। 2 का तो टेस्ट मृत्यु उपरांत ले लिया गया, लेकिन 1 का नहीं लिया गया। हाँ, उनके संपर्की लोगों का टेस्ट जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया गुरुवार को। कोरोना टेस्ट 2 दिनों से बंद था। तीसरे दिन शुरू हुआ तो शहर में 3 दर्जन और बहादुरपुर प्रखंड में लगभग 6 दर्जन लोगों का सैंपल टेस्ट लिया गया। लेकिन इन 2 दिनों में टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के संदिग्ध 3 मरीजों की मौत के बाद संशय की स्थिति बनी रही। दरभंगा शहर में 1 मरीज और दरभंगा अस्पताल में 2 मरीज की मौत के बाद उसे लोग कोरोना संक्रमित मानने लगे। संशय की स्थिति, भय की स्थिति और तरह तरह की बातें। इस बीच इसकी कठिनाई शमशान घाट तक भी देखी गई। कोरोना के लक्षण हैं या नहीं, इस पर हाँ या ना बनी रही और अंततः सबका निष्पादन हुआ। लेकिन 2 दिनों में कोरोना का जो पिछला टेस्ट था उससे 5 की बढ़ोतरी हुई और ऐसे में जो संख्या है वह 379 हो गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 4 और सिंहवाड़ा प्रखंड में 1 कोरोना संक्रमित मिले। 1 चिकित्सक भी संक्रमित पाए गए हैं कोरोना कर्मवीर। मालूम रहे कि 2 दिन पहले 1 नगर निगम के कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं। नगर निगम कर्मियों की संख्या 3 हो गई, जिसमें 2 कोरोना को मात दे चुके हैं और 1 आइसोलेशन में है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ेगा और 2 दिनों से टेस्ट नहीं होने के कारण इसकी संख्या में भले कमी हो, लेकिन कोरोना में कमी नहीं आई है और ऐसी परिस्थिति है। अब जो टेस्ट हुआ है 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आएगा तो संख्या सीधे 400 के पार करेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना का कहर बीमारी होने तक ही नहीं सीमित रहता। अगर सामान्य मौत हो या कोरोना से मौत हो, कोरोना की एंट्री होती ही है। 24 घंटे में 3 संदिग्ध मौतों पर कोरोना का साया खौफ रहा। जहां अस्पताल में लोग कोरोना संक्रमित
जो मृत व्यक्ति है उसके टेस्ट के लिए अरे रहे, तो बड़ा बाजार में एक व्यक्ति के मृत होने पर कोरोना से मौत होने की अफवाह रही और यह खौफ लगातार शमशान घाट पर भी रहा, वहां भी लोग चिंतित रहे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीज हो या न हो, वर्तमान में अगर सामान्य मौत भी होती है तो सुरक्षा मानक अपनाकर ही दाह संस्कार या मिट्टी करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार हर किसी पर बना है और कौन किससे बीमारी से मरा यह पता नहीं चल पाता है। दूसरी बीमारी से भी मौत होती है और वह कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है, तब भी सुरक्षा मानक अपनाकर ही उसकी अंत्येष्टि होनी चाहिए। ये कोरोना मरीज का शव है और इसे सुरक्षा के साथ इसकी अंत्येष्टि, इसका निष्पादन करना जो मेडिकल गाइडलाइन है वह है, लेकिन कहाँ हो इस पर भी लगातार चर्चा और संशय की स्थिति बनी रहती है। मेडिकल गाइडलाइन कहता है कि कोरोना मरीज का शव जलाने से कोई संक्रमण नहीं फैलता, बशर्ते कि इसे डिस्टेनाइज करके और पैक करके जला देना है। कोरोना की राख से भी संक्रमण नहीं फैलता और अगर शव को गाड़ना हो तो अत्यधिक गड्ढा कर करके गाड़ के उसमें केमिकल डाल कर करके ऊपर से पूरी तरह ढक देना चाहिए, ताकि कोई जानवर इत्यादि उसे फिर गड्ढा न कर दे और शव को निकाल न ले। गलती से भूल से कोई दूसरा शव डालने के लिए उस गड्ढे को न करे, इसीलिए कब्रिस्तान के एक कोने में इसका निष्पादन कर उस पर कांटा इत्यादि रखना चाहिए। शव उठाने में पूरा परहेज करना है और मेडिकल किट पहनकर इसका निष्पादन करना सुरक्षित रहता है। दरभंगा शहर में जो 4 शव निष्पादन हुए, इसमें शव उठाने वाले और उसे अंत्येष्टि या दफन करने वाले कोई भी कोरोना के शिकार नहीं हुए, ये एक अच्छा संकेत है। हाँ, साथ रहने वाले जरूर संक्रमित हुए, नतीजा मतलब यह था कि कहीं न कहीं उन्होंने सुरक्षा की अनदेखी की। लेकिन सवाल यह उठता है कि सामान्य मौत से मरा व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित हो तो वह संक्रमण फैला देगा। ऐसी परिस्थिति में शमशान और कब्रिस्तान में जो लोग उसमें सहयोगी होते हैं, उन्हें भी सुरक्षा पद्धति अपनानी होगी। सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में जिला प्रशासन को इस पर सोचना होगा। जगह जगह टकराव की स्थिति होती है और ऐसे में 2 मुकदमा जिले में हो चुका है, एक तारडी में और एक बहादुरपुर थाना में। एक शव को कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिली, एक शव को काफ़ी समझाने के बाद जगह मिली। दरभंगा शहर में कई शमशान जो कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझ करके इसमें सहयोग किया। ऐसे में नासमझी, अधूरी जानकारी के कारण भी इस तरह की घटना होती है। कई जगह टकराव की स्थिति होती है। प्रशासन सख्ती रुख अपनाना भी चाहता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं समाज में विभेद मतभेद के कारण अंततः समझा बुझा कर ही काम लिया जाना श्रेयस्कर होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को जागरूक करना होगा। कोरोना के लक्षण से लेकर कोरोना की संभावना और कैसे सबका निष्पादन किया जाए, सामान्य मौत हो तब भी सुरक्षा पद्धति अपनाना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हो सकता है कि सामान्य मौत वाला भी कोरोना संक्रमित हो। ऐसी परिस्थिति में सब निष्पादन, चाहे वह कब्रिस्तान में हो चाहे वह श्मशान में हो, एक चुनौती है जिसे अब जूझना होगा। दरभंगा में 10 संक्रमित मरीज, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, उनका सबका निष्पादन हो चुका है। लेकिन कई ऐसे सब है जो संदिग्ध हैं और ऐसी परिस्थिति में यहीं से कोरोना के संक्रमण का खतरा फैल सकता है। सतिहारा में भी ऐसी घटना घटी, भीगो में भी घटना घटी, कई कब्रिस्तानों में भी ऐसी घटना घटी, गांव में भी घटना घटी। अब ऐसी परिस्थिति में विभिन्न वर्ग के लोगों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि संबंधित कमेटी, चाहे वह कब्रिस्तान की हो, शमशान की हो या अन्य इलाके, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है उससे मौत लगातार हो रही है, दिन प्रतिदिन जूझना पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में लोगों को जागरूक कर सामाजिकता, रिश्ता को बचाने के लिए प्रशासन को गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। लॉकडाउन हो या नहीं हो, और हो तो कितने दिनों का हो,
इसका प्रारूप क्या हो, शहर में हो या पूरे जिले में हो, अलग अलग संस्था, अलग अलग लोग, अलग अलग जो सहयोगी हैं, उनसे अलग अलग लोगों के विचार आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर विचारों के ढेर है। ऐसे में जिलाधिकारी ने अपने सोर्स से जाना है उन लोगों से भी जो 3.5 माह से कोरोना काल में, चाहे वह किसी न किसी रूप में सिर्फ सोशल मीडिया और विचारों से ही नहीं, सदैव और भौतिकी, आर्थिक एवं सदैव उनको सहयोग, प्रशासन को और कोरोना कर्मियों को सहयोग देते रहे। इनके विचार क्या है, इसके उपरांत ही निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि 3 दिन आपदा मौसम विभाग की मार के कारण प्रशासन का पूरा सिस्टम इससे बचने में लगा है। समझा जाता है कि ये अगर विचार आते हैं और सांकेतिक विचार से सहमत होते हैं जिला पदाधिकारी, पूर्ण रूपेण जिला पदाधिकारी पर यह निर्भर है। उन्होंने 2 दिन पहले महापौर और नगर विधायक से भी राय ली और इन सब विचारों के बाद अंतिम निर्णय कोविड पदाधिकारी जो जिलाधिकारी है उनका होता है। बहरहाल जो विचार आ रहे हैं, समझा जाता है कि 3 दिन के बाद 3 दिनों का लॉकडाउन हो सकता है और उसके परिणाम देखने के बाद इसके स्थगन या विस्तार पर चर्चा हो सकती है। बहरहाल यह अधिकार जिलाधिकारी का, जिस पर निर्णय संभवतः बारिश को झेलने के बाद रविवार से इसके लक्षण, कोरोना के कारण इसके रोकने के उपाय, लॉकडाउन हो या किस तरह हो, यह मुहर लगे। कोरोना काल में लगातार जीने के रंग रूप को बदलना होगा। जीने की आदत हमें बदलनी होगी। ये वक्त की मांग है, इसे समझना होगा। अच्छे कपड़े पहनना, बाहर में घूमना, ये बातें हो सकती है, लेकिन अभी हमें अपने आप को पौज कर कोरोना को आगे बढ़ने देना होगा, क्योंकि हम उसे रोक नहीं पाए। ये कटु सत्य है। पहले इसे रोकने की बात थी, इसका चैन तोड़ने की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे किसी कारण हो हम असफल रहे। सरकार पर दोष दें या खुद पर, स्वयं पर या अपने पड़ोसियों पर या विरोधियों पर, जनता एक है और कहीं ना कहीं हम असफल रहे, जिसके कारण 7 लाख का आंकड़ा पार हुआ भारत में। और ऐसी परिस्थिति में हमें साइड कर कोरोना को रास्ता देकर इसे बढ़ने देना होगा। जिंदगी को पॉज सिस्टम बनाना होगा, जिंदगी जीने का अंदाज बदलना। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना। बाकी अभी और भी बहुत कुछ दिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का टेस्ट 2 दिनों बाद पुनः शुरू, लेकिन 2 दिनों में 3 संदिग्ध की मौत से संशय की रही स्थिति। कोरोना रोकने थामने को लगातार बढ़ रहा प्रशासन पर दबाव। फिलहाल जिला प्रशासन 3 दिन के मौसम अलर्ट से जूझने के मूड में। पूर्व में सहयोग करने वाले से लेकर जनप्रतिनिधियों के अनुभव की समीक्षा उपरांत होगा निर्णय। रविवार से दिख सकता है लॉकडाउन की सख्ती। कोरोना काल में बदलें जिंदगी की आदत, आगे बढ़ने दे कोरोना को, रोक ले खुद को, तभी इस काल से निकलना होगा संभव। और पार्षद देवकी देवी नहीं रही, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। घुटना तक पानी हेलकर शमशान पहुंचाया लोगों ने अपनी पार्षद को। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ आयशा इनॉस ने रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला फूका। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ आयशा इनॉस ने रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला फूका। लॉकडाउन के आड़ में रेलवे को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महामारी के आड़ में रेलवे को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय रेलवे का निजीकरण हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आयशा रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन अरवैये के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारत सरकार के रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल का पुतला दहन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर किए हैं। आप देखिए कि महामारी के आड़ में भारत की सरकार रेलवे का निजीकरण करने की पूरी कोशिश कर रही है और 150 से ज़्यादा ट्रेनों का निजीकरण कर दी है। 50% से ज़्यादा जो सीट है उसको खत्म करने का फरमान जारी किया गया है। इसके खिलाफ आज देश भर के छात्र नौजवान सड़कों पर हैं और हमारा एक ही नारा है कि गरीबों की सवारी रेलवे है, जिसको बेचने की जो साजिश है वो हम नहीं होने देंगे। और आज निश्चित रूप से इस लड़ाई की शुरुआत है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार रेलवे की निजीकरण करने की चाहत रखते हैं तो निश्चित रूप से देश का छात्र नौजवान आज सड़कों पर है और हम मांग करते हैं कि जितनी भी सीट रिक्त पड़े हुए हैं उस पर बहाली की अधिसूचना विलंब जारी करो और निजीकरण का जो फैसला लिया गया है उसको वापस लिया जाए। पार्षद देवकी देवी नहीं रही। वार्ड नंबर 3 की पार्षद, लगातार 3 बार जीतने वाली पार्षद देवकी देवी कुछ दिनों से बीमार थी और गुरुवार की सुबह उन्होंने बेला स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। 2 बार अनुसूचित जाति महिला क्षेत्र से और 1 बार सामान्य महिला क्षेत्र से लगातार हैट्रिक बनाकर वह जीती। मृदुलभाषी देवकी देवी हमेशा सक्रिय पार्षद रही और नगर निगम के हर कामों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। उनके निधन पर उनके वार्ड के लोगों को शोक देने का तांता लगा। जैसे ही सूचना मिली कई पार्षद भी पहुंचे। 3 बार लगातार हैट्रिक बनाने वाली पार्षद वार्ड नंबर 3 की देवकी देवी नहीं रही। गुरुवार की सुबह उसने अपने बेला स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वह 1 पखवाड़े से अधिक से बीमार चल रही थी। मृदुलभाषी, हमेशा कार्य में सक्रिय रहने वाली देवकी देवी वर्ष 2007 में चुनाव जीती, 2012 में और 2017 में। किसी भी कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली देवकी देवी हमेशा अपने वार्ड की जनता के लिए सक्रिय रही, लेकिन कोरोना काल में 1 पखवाड़े से वह बीमार थी।
उनके निधन पर उनके वार्ड के लोगों के अलावा कई पार्षद भी वहां पहुंचे, जिसमें सबसे पहले पूर्व पार्षद संतोष पासवान, पार्षद मधुबाला सिन्हा, भरत सहनी भी वहां पहुंची। महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी वहां पहुंची, जबकि अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पार्षद मधुबाला सिन्हा के अलावे उप महापौर बदरू जमा खां भी वहां पहुंचे। जहां उनके सब का संस्कार किया गया वहां काफी पानी था और ऐसी परिस्थिति में लोगों ने घुटने भर पानी में सबको ले जाकर अपने पार्षद का दाह संस्कार किया। लौटने के वक्त सभी ने एक स्वर से वहां उपस्थित पार्षद उप महापौर बदरू जमा खां, पार्षद मधुबाला सिन्हा और शांति समिति सदस्यों से गुहार लगाई कि चूंकि यह इलाका रानीपुर पंचायत में है, लेकिन दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 2-3 का बहुत बड़ा हिस्सा का सब शमशान घाट यही है और रानीपुर पंचायत का भी यही है। अपने काल में लगातार प्रयास में रही देवकी देवी और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस रास्ते में जल भराव, जल जमाव न हो, इसका निदान हो। उप महापौर बदरू जमा खां और पार्षद मधुबाला सिन्हा ने आश्वस्त किया कि उनकी इस मांग को जिला प्रशासन तक रखकर इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। पार्षद देवकी देवी के निधन पर शोक संतप्त करने वालों में कई पार्षद शामिल हैं, जिसमें वार्ड नंबर 2 की जयंती देवी, वार्ड नंबर 4 के वेद व्यास, वार्ड नंबर 5 की पूजा मंडल, वार्ड नंबर 10 के अजय कुमार जालान, वार्ड नंबर 12 के उपेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 13 की निशा, वार्ड नंबर 14 की चंद्रकला, वार्ड नंबर 15 की सुचित्रा रानी, वार्ड नंबर 16 के सोहन यादव, वार्ड नंबर 18 के शशि पटेल, वार्ड नंबर 19 के सुबोध प्रसाद, वार्ड नंबर 20 की बेला देवी, वार्ड नंबर 22 की संजुला देवी। इसके अलावे वार्ड नंबर 30 की जीनत परवीन, 31 के अब्दुल्ला और वार्ड नंबर 37 के रियासत अली, 38 के वार्ड नंबर 40 की पार्षद मुन्नी देवी, 41 के शंकर प्रसाद जायसवाल, वार्ड नंबर 47 की मंजू देवी शामिल हैं। पूर्व पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता, रीता सिंह इत्यादि ने भी उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। प्रथम पूर्व पार्षद संतोष पासवान, पार्षद मधुबाला सिन्हा, भरत सहनी वहां पहुंचे। महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी पहुंची। इसके अलावा दाह संस्कार के समय उप महापौर बदरू जमा खां, पार्षद मधुबाला सिन्हा वहां उपस्थित रही। रास्ते में काफी जल जमाव के कारण कई लोग शमशान घाट तक नहीं जा पाए। लौटते वक्त वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि यह इस इलाके का एकमात्र शमशान रास्ता इसका डूबा हुआ है। पार्षद देवकी देवी के प्रति श्रद्धांजलि यही होगी कि आप लोग किसी तरह इस रास्ते का निर्माण करा दें, ताकि लोग आगे आने वाले दिनों में बिना पानी हिले शमशान तक पहुंच सके। सदर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को 50,000 राशन कार्ड बनकर आ चुका है। 75% राशन कार्ड का वितरण कर दिया गया है। नगर निगम में भी यह कार्य प्रारंभ होगा। 15 जुलाई तक यह कर देना है। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता ने यह जानकारी दी। अनुमंडल क्षेत्र में लगभग 50,000 राशन कार्ड बन करके आया है हमारे 10 ब्लॉक में और विधानसभा और नगर निगम क्षेत्र में। उसका हम लोग ब्लॉक वाइज करके हम लोग 2 फेज में सब प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दिए हैं और टीचर के माध्यम से और जो स्टाफ सब है उसके माध्यम से वितरण हो रहा है। लगभग 70% हम लोग का राशन कार्ड का वितरण हो भी गया है। 15 तारीख तक हम लोग को उसको फाइनल कर देना है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का राशन कार्ड को हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। लगभग 9600 कुछ डाटा, लगभग 10,000 के आसपास डाटा वो आया है और उसको भी हम लोग 2 से 3 दिनों के अंदर नगर निगम में दिया जाएगा और नगर निगम में भी टीम बना करके और उसको शिक्षकों के माध्यम से और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से उसको वितरण कर दिया जाएगा। और कुल कितना कार्ड और नया बनना है? कार्ड के तो सतत प्रक्रिया है और इसके लिए RTPS काउंटर सब भी अब खुल गया है। पहले तो कोरोना में बंद था और सब खुल गया है और जो भी इच्छुक हैं, चाहे जो योग लाभार्थी हैं, चाहे तो अभी भी जाकर के RTPS पर अपना आवेदन दे सकते हैं और यदि वो योग श्रेणी में आएंगे तो उनको फिर राशन कार्ड दिया जाएगा। चुनावी वर्ष में गोलबंद हुए ग्रामीण। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की मार झेल रहे कुशेश्वर स्थान पूर्वी इलाके के लोग इस चुनावी वर्ष में वोट बहिष्कार करने का फैसला कर लिया।
प्रत्येक वर्ष बाढ़ की मार झेल रहे कुशेश्वर स्थान पूर्वी इलाके के लोग इस चुनावी वर्ष में वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बरसात शुरू होते ही पूरा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाने से नाराज ग्रामीणों ने आपस में पंचायत लगाकर वोट बहिष्कार का फैसला किया है। साथ ही ग्रामीणों ने अपने फैसले की एक कॉपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सभी नेता, सांसद और अधिकारियों को भी भेजने की बात कही है। ग्रामीण लंबे समय से चौकिया गांव के पास कमला नदी की धारा पर पुल की मांग कर रहे हैं। साथ ही इसे जुड़ने वाले कच्ची सड़क के बदले पक्की सड़क की भी मांग हो रही है। चुनाव के समय सांसद, विधायक यहां पुल निर्माण का वादा कर वोट लेते रहे, लेकिन ना तो यहां पुल बना और ना ही गांव को जोड़ने वाली सड़कें ही पक्की बनी। ऐसे में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं ग्रामीण। इस चुनावी वर्ष में नेता को सबक सिखाने के लिए पूर्व से ही गोलबंद होकर अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं कुशेश्वर स्थान के स्थानीय लोग, ताकि उनकी समस्या का निदान नेता और सरकार करें। ग्रामीणों की माने तो बरसात शुरू होते ही गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर कमला नदी की धारा बहने लगती है, जिससे गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है, जिससे इटहर पंचायत सहित कई गांवों के लोगों को कुशेश्वर स्थान प्रखंड मुख्यालय आने में भी परेशानी होती है और नाव ही एक सहारा होता है। अगर यह पुल बन जाए तो कई महीनों तक बाढ़ की मार झेलने वाले लोगों के लिए सड़क एक सुलभ और आसान रास्ता होगा और लोगों की परेशानियां भी कम होगी। बाढ़ के आते ही इलाके का लोगों की जिंदगी नाव पर सवार हो जाती है। बाजार हो या इलाज कराने, बच्चे का स्कूल हो या जानवरों के लिए चारा, सभी चीजों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है तो कहते हैं कि कुशेश्वर स्थान ऐसा इलाका है जहां 6 महीने सूखा और 6 महीने बाढ़ में ही इलाका डूबा रहता है। बारिश की शुरुआत होते ही वहां बाढ़ पहले दस्तक देता है और लोग ऊंचे इलाके पर शरण लेने लगते हैं। उनकी एक जिंदगी वह है नाव, जिसके सहारे वह अपना जीवन यापन करते हैं। नाव बनाने का भी वहाँ रोजगार फलने फूलने लगता है। जिन्हें नाव बनाने का रोजगार है वह वहाँ खूब अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वह भी नहीं सुविधा उपलब्ध है, उनकी जिंदगी एक पटरी से ही उतरी हुई महसूस हो रही है और वह खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ना इलाके में पक्की सड़क है, ना ही पुल, ना ही पुलिया। एक जो पुल था वह भी बाढ़ के शुरू में ही टूट गया। ग्रामीण अब पानी में ही तैरते हैं और आते हैं और जाते हैं। किसी तरह इलाके में जो नाव की बिक्री होती है, रोजगार पनपते हैं, नाव सहारा बनता है और उसी से वह आते और जाते हैं। तटबंध से पूरब जितने भी हमारे किसान भाइयों हैं, जो भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे और बच्चियां, उनके पिता को ये एहसास होता है कि हमारा बच्चियां कब वापस आएगा या नहीं आएगा, या डूब कर मरेगा या क्या होगा नहीं होगा। इनका काफ़ी चिंता सताए रहता है और इन चिंता को हम जनता को जितना दुख होता है, हम लोग उन्हीं दुख को सुख में बदलने के लिए उनको वोट देते हैं और यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हमको वोट के बदले वो हमें मतलब सुविधा दे, यातायात की सुविधा दे, ताकि हम लोग को आने और जाने में सुविधा हो। जितनी भी फसल होती है किसानों को, सभी जाकर के जो है हम लोग मार्केट में उचित दाम में मतलब बेच सकें। लेकिन हम लोग को काफ़ी कठिनाइयाँ के कारण जितना भी पहले 18 से जीत के गले, बहुतों गले बरसों से, लेकिन आज तक कोसी बलान के बीच में कोई देखे वाला नहीं भेले। रामविलास जी भी MP बन के गला, रामचंद्र पासवान भी गला, फिलहाल रामचंद्र जी के पुत्र भी प्रिंस राज वो भी बन के गला, और अखन वर्तमान विधायक शशिभूषण हजारी जी एहि बेर इटहर ग्राम में वादा केलखिन जे हम सब एकदम निश्चित अहाँ के एठिन से चौकिया से लाके बरनिया तक में पुल देव। वादा कह के वो लेटर पैड पर भी लिख के दिला, लेकिन वो पैडे पर तक रह गए, लेकिन ओकर कोई काम आज तक नहीं भेले। आप लोग का क्या मांग है?
मांग है केवल हम लोगों को इसमें पुल हो जाए, चौकिया घाट से लेकर बरनिया तक में नुकसान नहीं बनता है तो हम लोग तो पौर साल भी डूबते हैं, मरते हैं। पौर साल 20 आदमी बच गए, और अगर यहाँ पर पुल बन जाता है तो यहाँ से इटहर पंचायत में जितने आदमी हैं, जैसे बलथरवा, बसबरिया, लक्ष्मीनिया, चौकिया, इटहर, पोखर, गोबराही, इतने जनसंख्या के आदमी लाभान्वित होंगे। काम नहीं भेले, पुल नहीं भेले, वोट केकरा देवे या कथी ले देवे? तब ओना हो तो मरते छिए, वोट के बहिष्कार करबे। हम सब ई पूरे पंचायत का आदमी जतेक छिए वोट के बहिष्कार करबे। एहि दुआरे सरकार के हम सूचना भी देवे, नीतीश कुमार जी की भी देवे, चुनाव आयोग के भी देवे, विधानसभा अध्यक्ष की भी देवे, और हम नरेंद्र मोदी तक ई संवाद भेजबे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई अत्यधिक वर्षापात की पूर्व चेतावनी के आलोक में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। मालूम रहे कि 3 दिनों की भारी बारिश की चेतावनी दी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 9 से लेकर 12 जुलाई तक अत्यधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। दरभंगा एनआईसी रूम से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन तमाम जानकारी के संबंध में उन्हें अवगत कराया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि एवं सरकारी कंपनियों के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकाला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि एवं सरकारी कंपनियों के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकालकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बरगला रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए सरकार की होगी, तो 30 रुपये पेट्रोल और डीजल बिकेगा। 6 साल के अंदर में अगर सबसे महंगा डीजल अगर विश्व में कहीं मिला है तो भारत में मिला है, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नेतृत्व में मिला है। हम पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में भारत से क्यों डीजल और पेट्रोल का मूल्य कम है? जब मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी रहेंगे तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता रहेगा, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा रहेगा। इसी उसको मुद्दा के लेके आज हमारे दरभंगा जिला के तमाम कांग्रेस परिवार के लोग, नौजवान, छात्र, सारे लोगों ने मिलके ये केंद्र सरकार के बरखिलाफ, मूल्यवृद्धि के बरखिलाफ ये प्रदर्शन किया। पंचायत नियंत्रित योजना में लूट की जांच कराने की मांग को लेकर सीपीएम कंसी शाखा कमेटी की ओर से अनिश्चितकालीन धरना में समर्थन में आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का पुतला फूंका। पंचायत नियंत्रित योजना में लूट की जांच कराने की मांग लेकर सीपीएम कंसी शाखा कमेटी की ओर से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का पुतला फूंका NH57 पर। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर शहर पर, टेस्ट 2 दिनों से बंद, लेकिन पिछली जांच के सैंपल में 7 मरीज निकले शहर के। सील एरिया बड़ा बाजार से 3 और एक मंत्री के नजदीकी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, मंत्री का टेस्ट निगेटिव। कोरोना के लक्षण दिखने पर एक शिक्षक को भेजा अस्पताल, कोरोना संदिग्ध वार्ड में रात में ही हो गई उसकी मौत। कंटेनमेंट जोन की उड़ रही धज्जियां, सील एरिया के बीच खुली हुई है दुकानें, बिना मास्क धड़ल्ले से घूम रहे कई लोग। ये हाल है जब यहां आधा दर्जन कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। और अनलॉकडाउन 1 में चुनाव की सुगबुगाहट ने कोरोना को खूब दिया मौका। कोरोना ने यहीं से रूप दिखाना शुरू किया, रंग दिखाना शुरू किया। 10 जिंदगी ली दरभंगा में कई लगे हैं कतार में। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, कोरोना को भगाइए।
नमस्कार, जय हिंद।